तो भाई जैसा कि कल के दिन एशिया कप का दूसरा ओडीआई मैच खेला गया श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच, हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ना कुछ मैच में ऐसा होगा कि दोनों टीमों के बीच वो नागिन डांस देखने को मिलेगा। लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही रही और श्रीलंका ने 5 विकेट से बहुत ही एकदम फुद्दू तरीके से बांग्लादेश को हरा दिया। यानी कि कुल मिला के जो अभी तक दोनों ही मैच एशिया कप में हुए हैं बिल्कुल फुद्दू हुए हैं, बिल्कुल वन साइडेड हुए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि असली मुकाबला तो अभी बाकी है। अभी असल में एशिया कप शुरू थोड़ी हुआ है, शुरू तो होगा 2 सितंबर को जब भारत और पाकिस्तान भिड़ेंगे। लेकिन अब मैं तुम्हारा दिल पूरे तरीके से चकनाचूर करने वाला हूं, तहस नहस करने वाला हूं, क्योंकि जो अब मैं तुमको बताने वाला हूं उसे सुन के तुम सब लोग मुझको भर भर के गालियां देने वाले हो। लेकिन भैया अपना काम है बताना, तो दिल पे पत्थर रख के हम बताएंगे। और वो बात यह है कि 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला खेला जाना है, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसी मुकाबले में बहुत चांसेस हैं कि बारिश जो है वो अच्छी खासी दखल अंदाजी दे सकती है। अच्छी खासी मतलब अच्छी खासी। देखो ओडीआई मैच है तो बहुत हद तक ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि ठीक ठाक मैच देखने को मिल जाएगा। लेकिन ओडीआई मैच में बारिश होने का यह भी नुकसान है कि कम से कम दूसरी टीम के 20 ओवर पूरे होने होते हैं अगर आपको रिजल्ट चाहिए होता है। और बात देखो रिजल्ट की नहीं है, नहीं सच में बात रिजल्ट की नहीं है भाई। इतने लंबे वक्त बाद भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है, मैच तो पूरा होना चाहिए। एक बॉल भी अगर बारिश के चलते कम होती है ना, कसम से दिल टूट जाएगा। तो आज भैया जब भी तुम बिस्तर पे सोने जाओ यही उम्मीद करके सोना कि हे भगवान कल जब सुबह हो, खासकर श्रीलंका में, तो ऐसी सुबह हो कि दूर दूर तक बारिश का कोई नामो निशान ना बचे। क्योंकि भाई तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं रोहित भाई और विराट भाई को पाकिस्तान के बॉलरों के छक्के छुड़ाते हुए देखने के लिए। तो कुछ भी हो जाए, बस ये बारिश वाला नाटक ना हो। कसम से जैसा मैंने कहा, अगर ऐसा हो गया तो दिल टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। वैसे जहां अभी भी मैंने विराट कोहली की बात करी, तो अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि आखिर तुम्हें वो कौन सी एक चीज लगती है जिसकी वजह से विराट कोहली इतने कंसिस्टेंट रहे हैं, उनका करियर इतना शानदार रहा है, चलो तुम क्या जवाब सोचोगे? कल के दिन स्टार स्पोर्ट्स को इंटरव्यू देते हुए विराट कोहली ने खुद इस सवाल का जवाब दिया है। और जो उन्होंने जवाब दिया है ना कि आखिर क्यों वो पिछले 15 साल से लगातार कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए परफॉर्म कर पा रहे हैं, उस जवाब को सुन के तुम फिर से कहने पे मजबूर हो जाओगे कि अगर मैं विराट कोहली का फैन बना था ना, तो एकदम सही बंदे का फैन बना हूं, इसी का फैन बनना चाहिए था। जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन विराट कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे एक बहुत ही कॉमन सा सवाल पूछा गया कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप इतने साल से कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं, बड़े बड़े मैचेस में विपक्षियों को धोते आ रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब जो विराट कोहली ने दिया ना, आपको सुनना ही सुनना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब ये जवाब आप सुनेंगे तो अगर आप एक विराट कोहली फैन हैं तो आपको अपने आप पे इस बात का गर्व होगा कि वो दिन मैंने सबसे बेहतरीन डिसीजन लिया था जिस दिन मैंने ये सोचा था कि मैं विराट कोहली का फैन बनूंगा। विराट कोहली ने इस सवाल का जवाब देते हुए बस इतना ही कहा कि मेरा बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब मैं किसी भी मैच में बैटिंग करने के लिए उतरता हूं या फिर इवन नेट्स पे मैं प्रैक्टिस सेशन के लिए भी उतरता हूं, तो बस मैं एक ही चीज सोच रहा होता हूं कि आज मुझे ऐसा खेलना है, आज इस तरीके से परफॉर्म करना है जैसा मैंने आज तक कभी नहीं किया। यानी बहुत ही सिंपल सी थ्योरी रहती है कि आज मैं जो भी करूंगा, चाहे मैं नेट्स पे उतरा हूं, चाहे मैं सिर्फ भाग रहा हूं, या फिर चाहे मैं जिम कर रहा हूं, या फिर मैं असल मैच में उतरा हूं, तो आज जो मैं यहां पे ये खेल रहा हूं ना, ये मैं कल से बेहतर खेलने की कोशिश करूंगा। यहां कल से मैं ज्यादा जान झोंकूंगा। और यही रीजन है कि मैं इतने लंबे वक्त तक इंडियन टीम के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली की इस बात से आपको भी ये सीख लेनी चाहिए कि चाहे जिंदगी में कोई भी काम करो, उसमें आप सफल हो गए या नहीं हो गए, ये तो कोई नहीं कह सकता ना भाई। भगवत गीता में लिखा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। लेकिन एक बात जो भगवत गीता में नहीं लिखी है, उसका जिक्र कहीं ना कहीं विराट कोहली ने कर दिया है कि जब कर्म करो ना, तो ये सोच के करो कि आज जो मैं कर रहा हूं भाई, कल से तो बेहतर करूंगा। अगर जिम जा रहा था तो कल भैया अगर 10 बार उठक बैठक मारी थी, तो आज 11 बार मारूंगा। भले ही 12 बार ना मारूं, लेकिन 11 बार तो मारूंगा ही मारूंगा। खैर, जिम के बारे में बात करने का मेरा फर्ज नहीं बनता है, क्योंकि खुद का पेट निकला जा रहा है, आपको क्या बोले।
वैसे जहां विराट कोहली की बात हो ही रही है तो लगे हाथ में आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कल के दिन असल में बाबर आजम का भी एक इंटरव्यू स्टार स्पोर्ट्स पे लिया जाता है और उस इंटरव्यू में जब उनसे विराट कोहली के बारे में सवाल किया जाता है तो सुन के अच्छा लगता है, थोड़ी सी इज्जत जो है बाबर आजम के लिए दिल में बढ़ जाती है। हालांकि जो वो बोल रहे होते हैं उससे इज्जत ज्यादा विराट कोहली के लिए बढ़ रही होती है, क्योंकि जब बाबर आजम ये कहते हैं ना कि जब खुद विराट कोहली जैसा प्लेयर, जी हां ये बाबर आजम ने कहा है जिसके लिए लोग ये कहते हैं कि भाई ये अगला विराट कोहली है, वही बाबर आजम कल कह रहा था कि जब विराट कोहली जैसे लेवल का प्लेयर आपकी तारीफ करता है तो कसम से तब लगता है कि आपने जरूर कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है, तब जाके लगता है कि आपका जो क्रिकेटिंग करियर है वो सक्सेसफुल हो गया है। मतलब सोच के देखिए, जिन दो प्लेयरों को असल में आप कंपेयर करते हैं, जिस प्लेयर के लिए आप ये कहते हैं कि ये अगला वो प्लेयर बनने वाला यानी कि ये विराट कोहली बनने वाला है, वही प्लेयर कह रहा है कि जब उसने एक बार मेरी सिर्फ तारीफ ही कर दी थी, सिर्फ कुछ अच्छे शब्द बोल दिए थे, उस दिन जाके मुझे लगा था कि हाँ भाई जो मैं कर रहा हूं कुछ तो उसमें अच्छा कर रहा हूं। इवन यहां पे बाबर आजम एक और किस्सा शेयर करते हैं साल 2019 वर्ल्ड कप का, जहां वो बताते हैं कि जब मैं पहली बार विराट कोहली से मिला था तो उन्होंने बिना कुछ सोचे मुझे हर सवाल का जवाब दिया था। मैंने उनसे जितने भी सवाल पूछे वो हर चीज का जवाब एकदम क्लियर एंड क्रिस्प तरीके से दे रहे थे, जैसे वो खुद चाहते थे कि हाँ भाई अगर ये मुझसे कुछ पूछ रहा है ना तो इसको मैं इतना बता दूं शायद जितना इसको कोई ना बता पाए, खासकर जितना मुझे पता है मैं सब कुछ इसको बताना चाहता हूं, चाहे मेरे पास 10 मिनट हैं 15 मिनट हैं। और बाबर आजम जब ये बात कह रहे होते हैं तो चाहे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की बात कर लें, भारतीय क्रिकेट फैंस की बात कर लें या वर्ल्ड के अलग अलग देशों के क्रिकेट फैंस की बात कर लें, हर जुबान बस एक ही बात कह रही होती है कि विराट भाई एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। अब जब मैंने विराट कोहली के इंटरव्यू की बात कर दी है, बाबर आजम के इंटरव्यू की बात कर दी है, तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कल के दिन स्टार स्पोर्ट्स पे एक और बंदे का इंटरव्यू लिया जाता है जो कि है पाकिस्तान के प्लेयर शादाब खान, जिनको आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन कल के दिन जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। अरे मैं ही बता देता हूं, जब उनसे भी विराट कोहली के बारे में सवाल किया गया कि आखिर आप विराट कोहली के बारे में क्या सोचते हैं, तो शादाब खान ने जो कहा ना, उनकी बातों को सुन के बाकी देश भी यही कह रहे थे कि बंदा जो कह रहा है कह तो एकदम सही रहा है। क्योंकि उनसे जब विराट कोहली के ऊपर कुछ कमेंट करने को कहा जाता है तो शादाब खान बस एक ही लाइन कहते हैं जिसमें वो ये कह रहे होते हैं कि विराट कोहली देखिए वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और अगर आपको उस बंदे को किसी भी मैच में आउट करना है, किसी भी सिचुएशन में आउट करना है, तो एक बात तो पक्की है कि भैया भारी प्लानिंग करनी होगी। बिना उस बंदे के खिलाफ प्लान बनाए आप उसको आउट कर ही नहीं सकते हैं, चाहे आप जितना जोर लगा ले। मतलब कुल मिला के वो यही कहना चाह रहे थे कि भैया 2 सितंबर को जब भारत और पाकिस्तान भिड़ेंगे तो सबसे ज्यादा पटनी जिसको भैया आउट करने में है ना, वो कोई और नहीं, वो नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली ही हैं। वैसे इसी बात पे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि 2 सितंबर को जब भारत और पाकिस्तान भिड़ेंगे तो भारत की तरफ से वो 2 बैट्समैन कौन से होंगे जिनको आउट कर पाना पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है, और भारतीय टीम की तरफ से ही वो 2 बॉलर कौन से होंगे जो भैया ऐसे पाकिस्तान के बैट्समैनों की खिल्ली उड़ाएंगे या फिर कहीं गिल्ली उड़ाएंगे जो कोई सोच ही नहीं सकता। वो 2 बैट्समैन और 2 बॉलर आपके हिसाब से कौन होने वाले हैं? जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताना। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है जियो गेमिंग, जो पूछते हैं ब्रो आई हैव अ क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं कि खलील अहमद को एज अ लेफ्ट आर्म पेसर नहीं लिया जा सकता, वो कंसिस्टेंटली 140 kph पर फेंक सकता है। तो भाई देखो, कहीं ना कहीं मैं आपके सजेशन से पूरे तरीके से एग्री करता हूं, क्योंकि सच में खलील अहमद ने आईपीएल 2023 में बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई थी, चाहे शुरुआती ओवर में कह लें, चाहे मिडिल ओवर्स में कह लें या फिर चाहे डेथ ओवर्स में कह लें। लेकिन अभी तो फिलहाल देखो यही सच है कि प्लेयर्स जो बन गए हैं ना 2023 वर्ल्ड कप तक वही जाने चाहिए, क्योंकि प्राइमरी चॉइस तो हमारी कंफर्म है, सिराज हो गए, शामी हो गए, बुमराह हो गए, अब कोई भी आ जाए इनसे बेहतर तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हम अर्शदीप को T20 वगैरह मौका देते हैं, अगर देना चाहते हैं तो बिल्कुल दें, लेकिन खलील अहमद उन चंद चॉइसेस में से एक हो सकते हैं, खासकर लेफ्ट आर्म पेस में, जिनको मौका दिया जाना चाहिए। बाकी अगर ओवरऑल बात करें तो T20 में मुझे लगता है कि मोहित शर्मा को कमबैक कराना चाहिए था, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग था। सबसे बेहतरीन बॉलर आईपीएल 2023 का, और उसके बारे में सोचा भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि उस बंदे की एज ज्यादा थी। चलो अब यहां वहां नहीं सोच रहे थे, एशियन गेम्स में तो 100% उसको भेजना चाहिए था। हमने इतने फूहड़ बॉलर भेजे हैं, आवेश खान
खान भेजा है, मुकेश कुमार भेजा है, इन सबसे अच्छा आंख बंद करके आप मोहित शर्मा को भेजते, कसम से 10 गुना बेहतर बॉलिंग कराता। और 2 पल के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आकाश मदवाल की बॉलिंग मुझे एक ऐसी लगी थी जो बंदा 143-44 फेंक सकता था। शुरुआती ओवर में स्विंग भी एक नंबर करा था और स्पीड के साथ स्विंग करा रहा था, और सेम टाइम पे डेथ बॉलिंग में भी एक नंबर बॉलिंग। और डेथ बॉलिंग भी ऐसी थी कि यॉर्कर पे डिपेंडेंट नहीं था, बंदा टप्पा डाल डाल के भाई लेंथ बॉल ऐसी निकाल रहा था, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हारिस रॉफ कराते हैं कि बहुत ज्यादा यॉर्कर पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, लेंथ बॉल डालते हैं, लेकिन ऐसे निकलती है कि वो डेथ में भी वाजिब लगती है, शुरुआती ओवर में वाजिब लगती है। पर इन दोनों के बारे में फिलहाल ज्यादा सोचा नहीं गया, आने वाले वक्त में मदवाल के बारे में सोच लें तो बढ़िया रहेगा। बाकी मोहित शर्मा के बारे में तो इन्होंने मन बना दिया कि बूढ़ा हो गया, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ मत मन बनाइए, अगर मन बनाना ही है तो एक ही चीज का बनाइए कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज खेल बाजार का, जाके उसे फॉलो करना है। रोज वहां पे नए नए रील्स डाल रहा हूं, लेकिन आप फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा भैया मन में कोई सवाल है तो डीएम कर दीजिए, आने वाली वीडियो में आपके नाम को शॉर्ट आउट से फीचर किया जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।